इंदौर की विधानसभा राव में पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से उनके निजी निवास पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया, जिसमें प्रदेश के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं साथ में महू विधानसभा के जिला पंचायत सदस्य दिनेश कंचन सिंह चौहान, युवा नेता रवि गौड़ भी मौजूद रहे। भारत परिषद के 34वें स्थापना दिवस समारोह पर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे ने कहा कि जाति न्याय आंदोलन प्रत्येक जाति की भागीदारी और हिस्सेदारी दिलाने के लिए छेड़ा गया है। जाति के आधार पर जो अगड़े पिछड़े दलित की आरक्षण व्यवस्था आज़ादी के बाद से शुरू की गई थी, उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि उससे प्रत्येक जाति को न्याय नहीं मिला। प्रत्येक जाति को उनकी संख्या के आधार पर हक और हिस्सा दिया जाना चाहिए, ताकि अभी तक पूरी तरह से उपेक्षित सैकड़ों जातियों को आज़ादी का लाभ मिल सके। प्रदेश अध्यक्ष भारत परिषद उत्तर प्रदेश। आज भारत परिषद का 33 वर्ष पूर्ण हुए और 34वें स्थापना दिवस मनाया गया है। 34वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज ये कार्यक्रम था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है। मुख्य अतिथि श्री रंगनाथ पांडे जी, पूर्व न्यायमूर्ति इस मौके पर रहे। सर, लगभग सभी लोग जो जातिगत जनगणना सरकार कराने को है, हम लोगों की एक मांग है कि जातिगत जनगणना की बजाय प्रत्येक जाति के लोगों को उसमें प्रत्येक जाति के लोगों की जनगणना होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर आज की सम्मेलन मुख्य रूप से उद्देश्य रहा। जितने भी परिषद के सदस्य क्या संदेश देना चाहेंगे स्थापना के अवसर पर? मैं सभी पदाधिकारियों को, क्योंकि आज इस कठिन परिस्थिति में जो लोग आए हैं, क्योंकि कहीं बाढ़ है, कहीं पर बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कोने कोने से पदाधिकारी आए हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद व शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष भारत परिषद उत्तर प्रदेश। आज भारत परिषद का 33 वर्ष पूर्ण हुए और 34वें स्थापना दिवस मनाया गया है। 34वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज ये कार्यक्रम था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है। मुख्य अतिथि श्री रंगनाथ पांडे जी, पूर्व न्यायमूर्ति इस मौके पर रहे। सर, लगभग सभी लोग यहाँ उपस्थित, किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है यहाँ पर? आज जो जातिगत जनगणना सरकार कराने को है, हम लोगों की एक मांग है कि जातिगत जनगणना बांदा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शिक्षिका का विद्यालय समय में विद्यालय की छात्राओं के सामने रील बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। शिक्षिका का फिल्मी अंदाज में छात्राओं के सामने फिल्मी गाने की धुन पर रील बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिस पर शिक्षिका ने अपनी सफाई पेश करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय से मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष रखा है और बताया है कि मेरे साथ षड्यंत्र करके उसके खिलाफ साजिश रचने का कुचक्र किया गया है। जैसा कि विद्यालय में संगीत कला नृत्य पर विद्यालय में छात्राओं के लिए उसको सिखाने के लिए वीडियो बनाया गया था, लेकिन उस वीडियो को विद्यालय की वार्डन ने उसके अकाउंट से वायरल किया है और उसे बदनाम करने की नीयत से सोशल मीडिया में वायरल किया है। फिलहाल शिक्षिका ने वायरल वीडियो पर अपना पक्ष रखते हुए बताया है कि शिक्षा विभाग के शिक्षक पर वो कार्यरत है और उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जिससे आम जनमानस और उस पर कोई सवाल या निशान खड़ा हो। मेरा नाम यामिनी कौशल है। अच्छा, आप लोग कहाँ से आई हैं? मैं जसपुरा बांदा में मैं नियुक्त हूँ पूर्णकालिक शिक्षिका पद पर। क्या कुछ मामला है, आप लोग यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आई थी? सर, मेरा मामला ये है कि मेरी एक वीडियो थी जो कि मैंने अपने ही इंजॉयमेंट के लिए, मैं घर जा रही थी, बच्चों के लिए मैंने ही वो वीडियो को बच्चों की तरफ घुमा दिया है, बनाया था। वीडियो नहीं, एक साधारण वीडियो थी वो। और जो दूसरी वीडियो हमारे जो डांस दिखाते कर किया गया है, वो मैं जो कि नृत्य टीचर हूँ, मैं संगीत कला वगैरह भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन उस वीडियो में दूसरे तरीके से उसको तोड़ मरोड़ कर उसे दिखाया गया है, मुझे सिर्फ मेरी छवि खराब करने के लिए, ताकि मैं और बाकी जो स्कूल से संबंधित चीज़ों का है मैं उसको किसी के सामने पेश ना कर सकूँ, ताकि ये सारा मैटर यहीं पर दब जाए। लोग मेरी वीडियो को देखें और मुझे गलत साबित करें कि मैं एक गलत तरीके से मैं एक शिक्षिका के पद पर होकर मैं मर्यादा को भंग कर रही हूँ।
ऐसा क्या हालांकि- कारण है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय के जो है आपके ही स्टाफ ने ये सब स्टाफ जी, आपके पीछे पड़ा है? हमारे यहाँ की वार्डन श्रीमती पूनम गुप्ता द्वारा ही ये कार्य को किया गया, अंजाम दिया गया है। मैं हालांकि मुझे इस बात की उच्चाधिकारियों को मैंने सूचना भी दी थी, मेरी कारण बताओ नोटिस भी जारी हुई थी, जिस नोटिस को मैंने 4 अगस्त को मैंने अपने अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना स्पष्टीकरण दिया है। और दूसरी चीज़, मैंने अब उनसे क्षमा भी मांगा है, मैंने उनसे क्षमा मांगा है, लेकिन 9 तारीख को रात में ये मेरी वीडियो पूरे जगह स्कूल में ऐसी क्या कुछ चीजें होती थी जिसके आपने विरोध किया और जी शिकायतें सर, की, जिसकी वजह से यही ये हुआ? कारण, मेन मुद्दा यही है। क्या होता क्या है कुछ बच्चियों बताइए। के बच्चियाँ बहुत गरीब घर की बच्चियाँ हैं, पढ़ती हैं वहाँ पर, और उनके खानों में जैसे कीड़े, कंकड़, पत्थर और बाल वगैरह आदि निकलते हैं, जिसमें बच्चे मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं। तो मैडम सुनती भी नहीं है, जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी बातों को कहूँगी मैडम से जाकर कि मैडम थोड़ा सा चीज़ों को सही कर दिया जाए, तो मैडम इस बात को बिल्कुल अनदेखा कर देती, नहीं सुनती। कुल मिलाकर वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य आमजन को ऋण प्राप्त करने में कोलेटरल और जटिल कागजी प्रक्रियाओं जैसी बाधाओं को समाप्त करना है। यदि प्रोजेक्ट में कोई कमी हो तो बैंक उसका समाधान सुझाए। बता दें, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से लखनऊ अंचल कार्यालय विभूति खंड में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऋण वितरण और उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति की बैठक में बोल रहे थे। विशेष सचिव वित्त समीर वर्मा, यूनियन बैंक के अंचल प्रमुख राजेश कुमार की उपस्थिति में सीएम युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 112 लाभार्थियों को 4.5 करोड़ के चेक वितरित किए गए। 2 कार्यक्रम किए हैं अपने कार्यालय में। पहला था फील्ड कैंप, जिसमें हम लोगों ने सीएम युवा के लाभार्थियों को तथा एमएसएमई के बोरोअर को हम लोगों ने लोन दिया, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री दीपक कुमार जी एसीएस फाइनेंस थे। दूसरा कार्यक्रम जो हम लोगों का था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टेट लेवल जो बैंकर्स कमेटी है, उसका सीडी रेशियो वाली जो कमेटी है उसके कन्वेनर है, उसकी मीटिंग हम लोगों ने अपने कार्यालय में रखी थी, जिसकी अध्यक्षता एसीएस महोदय ने की है, जिसमें कई बिंदुओं पर विचार किया गया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का सीडी रेशियो जो 59.3% है उसको बढ़ाकर 60 से ऊपर लाया जाए, और जहाँ जहाँ ये रेशियो कम है वहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए जिससे कि वहाँ के सीडी रेशियो इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सर, क्योंकि आप सीडी रेशियो की सब कमेटी के कन्वीनियर भी हैं, तो यूपी में जो जैसे 75 जिलों में 7 जिले ऐसे हैं जो बिलो 40% हैं, उनमें से 3 जिले ऐसे हैं जिनमें आप लीड कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कहा। हम लोगों ने इसका भी कारण एनालाइज किया था। हमारे जो लर्निंग अकेडमी के इंचार्ज उन्होंने कारण बताया था कि ऐसे जिलों में किस तरह से क्यों सीडी रेशियो पर असर इस तरह का पड़ रहा है, क्योंकि बाहर से रेमिटेंस आता है, जिससे डिपॉजिट तो बढ़ जाता है, लेकिन वो लोग जो यहाँ से माइग्रेट होकर बाहर चले गए हैं वहाँ पे कंजम्पशन वो उस शहर में करते हैं जहाँ नौकरी करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने प्लान किया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके अलावा सीएम युवा, फिर वहाँ पर जो भी रोड और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसमें जो फंडिंग हो रही है उसको उसी डिस्ट्रिक्ट में कैप्चर किया जाए, जिससे कि उस डिस्ट्रिक्ट का सीडी रेशियो बढ़ सके। सीडी रेशियो के मामले में अगर देखा जाए, पीएसबीज में आप 7वें पायदान पे हैं, इसकी क्या खासियत है? ये 7वां पायदान ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग कितने लोगों को इसमें डायरेक्ट क्रेडिट देकर लाभान्वित कर रहे हैं। ये बड़ा पिक्चर है सीडी रेशियो का। हमारा डिपॉजिट बेस बड़ा है। हमारे पास वो जिले हैं पूर्वांचल के लीड बैंक हम है जहाँ पर डिपॉजिट्स का इन्फ्लो ज़्यादा है। तो एक कारण आप ये समझ सकते हैं कि बेस फैक्टर, अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है तो रेशियो अपने आप नीचे आ जाता है। लेकिन आपके साथ साथ ये भी देखा होगा कि हम सबसे ज़्यादा तेज़ी से सीडी रेशियो बढ़ाने वाले बैंक हैं, जिसमें हमारा YOY जो ग्रोथ है 12% का है। आपने उस सीट में देखा होगा, काफ़ी तेज़ी से सीडी रेशियो बैंक का इम्प्रूव हो रहा है। अच्छा।